करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य होता है बेटा, आपने यहाँ से कुछ शुरू किया और यहाँ तक जो पूरी लाइन लिखते हैं उसको बोलते हैं वाक्य, ठीक है। लेकिन वाक्य का कोई भी एक अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या उसका भाग, छोटा सा हिस्सा उसका लिख दे अगर हम, तो वो क्या बन जाता है, हमारा वाक्यांश बन जाता है। वाक्य से छोटा होता है थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्यांश लिखा होगा, पूरा वाक्य नहीं होता है, एक वाक्यांश होता है, उसके लिए आपने एक ही शब्द में उत्तर देना है। जैसे देखिए, अगर हम बोले जो लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला, तो क्या बोलेंगे, पढ़ाने वाला कौन होगा, शिक्षक। खेती बाड़ी करने वाला, मतलब एक पूरा हम एक वाक्यांश बोल रहे हैं, खेती बाड़ी करने वाला, 4 या 5 शब्द होते हैं इसमें वाक्यांश में, और उसके लिए आप सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, तो इसके लिए बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसको बोल देते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द है, देखिए जैसे इसमें है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द में हमें उत्तर देते हैं। समझ आ गया क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें वाक्यांश भी मैंने बता दिया, अच्छे से समझ लेंगे बच्चे। आगे कह रहा है, ये मैंने 10 करवाए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 कल करवा देंगे। कह रहा है दिन में एक बार होने वाला, दिन, दिन देखिए दिन से बना हुआ है, दिन में एक बार होता है, तो दैनिक, एक दिन प्लस एक दैनिक बनेगा, ठीक है। देखते जाइए, दिन प्लस एक, यानी कि दिन में एक बार हो रहा है, दैनिक, दिनिक नहीं बनेगा, दैनिक बनेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, थोड़ा सा जब ऐड करते हैं तो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है, देखिए दिन से याद कर लेंगे, दिन दैनिक। अगला कह रहा है महीने में एक बार होने वाला, महीने को बोलते हैं हम, महीने को मास भी बोलते हैं, माह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है, अगर महीने का पर्यायवाची भी आ जाता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। महीने का मतलब होता है मास या माह, तो ये देखिए मास से बना है, यानी कि मास में एक बार होने वाला मासिक, मास प्लस एक, मासिक, ठीक है। अगला कह रहा है साल, साल मतलब हमारा जो पूरा 365 दिन का एक साल होता है, 366 दिन का एक पूरा साल होता है। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024। इससे पहले कौन सा साल था, इससे आगे कौन सा साल आएगा, वेरी गुड। तो कह रहे हैं साल में एक बार होने वाला। आप देखिए साल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वर्ष या बरस, ठीक है। बड़े लोग बोलते हैं, अरे कितने बरस की हो गई, कितने बरस का हो गया भाई, ऐसे पूछते हैं, तो बरस या वर्ष, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची हैं दोनों, इसलिए स्टार पॉइंट्स में ये सारी चीजें लिख दी है मैंने। साल में एक बार होने वाला, तो वर्ष से बना है वार्षिक, समझ आ गया। इसीलिए हमारा जो वार्षिक कैलेंडर होता है, स्कूल की छुट्टियों का, जो हमारा जो गतिविधि का पूरा एक कैलेंडर बनता है, वार्षिक कैलेंडर बोलते हैं उसको। आ गया समझ में। आगे देखिए, बहुत ज्यादा बोलने वाला, कुछ बच्चे हैं क्लास में, ये उनके लिए निकलाया, जो क्लास में बार बार बीच में बोलते हैं, बहुत ज्यादा बार बोलते हैं, तो कह रहा बहुत ज्यादा बोलने वाला, इसको बोलते हैं वाचाल। वाच से शब्द से बना है, वाच का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्मों से, जो हम कर्म करते हैं, जो हम हाथ पैरों से, शरीर से जो कर्म करते हैं। तो वाचा का मतलब होता है वाणी, यानी कि बोलना। आपका वाचन वो होता है ना, वाचन टेस्ट होता है ना, वाचन इसमें भी आता है, लेखन, वाचन। वाचन का मतलब होता है बोलना, या जो भी मुंह से आप आवाज निकालते हैं, तो वाचा से ही बना है वाचाल, ठीक है। अगला कह रहा है बहुत ज्यादा बरसात होना, ये इसलिए करवाया क्योंकि हमारे 3 चैप्टर में पानी के बारे में ही लगातार बात हुई है। ज्यादा बरसात होती है तो हमने कल पढ़ा था कि बाढ़ आ जाती है, कम बरसात होती है बिल्कुल ही, तो क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो इसीलिए ये करवाया, पेपर में आ सकता है। क्या है, बहुत ज्यादा बरसात होना, बहुत ज्यादा। अति का मतलब देखिए, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, बोलते हैं ना, अति मतलब खाना अच्छा नहीं होता, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसी से बना है अतिवृष्टि, क्योंकि वृष्टि का क्या मतलब है, बरसात यानी कि बारिश। अति मतलब बहुत ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उसको हम बोलेंगे अतिवृष्टि। अगला है
कम बरसात होए, बहुत ही ज्यादा कम बरसात होए, कभी कभी साल भर में थोड़ी सी बूंदे टपक गई बस जी, जैसे हमारे राजस्थान में कई एरिया जैसे, तो उसका होता है अल्प वृष्टि। अल्प वृष्टि इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि अल्प का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, एक होता है कम, ठीक है, आपको कम खाना मिला, एक होता है अल्प, बिल्कुल ही कम। आपको 2 रोटी की 3 रोटी की भूख होती है, आपको बिल्कुल एक ही बाइट दे हम खाने की। एक तो होता है आधी रोटी दे दी, चलो जी थोड़ा बहुत काम चल गया, एक होता है बिल्कुल ही एक बाइट दे दे आपको, वो हो गया अल्प। तो अल्प का मतलब होता है कम, इसी से इसका नाम पड़ा है अल्प वृष्टि। वृष्टि का मतलब मैंने क्या बताया? वर्षा, बारिश, जो आसमान से पानी टपकता है। तो वर्षा के भी 2 पर्यायवाची हो जाएंगे, बरसात, बारिश और वृष्टि, ठीक है। पेपर में इस तरीके का आ सकता है, इसलिए चैप्टर से रिलेटेड करवा रही। अगला कह रहा है फल खाने वाला, आया था अभी फल खाने वाला, पेपर में वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था, बहुत सारे बच्चों का गलत था, ध्यान से सुनिए। फल खाता है, फल से ही बना है फलाहारी। अब क्यों बना है फलाहारी, इसका नाम ये देख लो एक बार। आहार का मतलब होता है बेटा खाने वाला, जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं आहार, ठीक है ना, बोलते हैं ना, अपना आहार व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। आहार का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो आहार लेने वाला कौन होगा? आहारी, जो आहार ले रहा है, आहारी यानी कि जो आहार ले रहा है। अब वो क्या ले रहा है अंदर में? अगर वो फल ले रहा है, फल प्लस में आहारी, फलाहारी, मांस प्लस में आहारी, मांसाहारी, और शाक प्लस में आहारी, शाकाहारी। अब देखिए होता क्या है, जो फल खाएगा सिर्फ फलाहारी, इसी से भी आपको पता चल जाता है। मांस खाता है, खाते हैं कुछ लोग, जीव जंतु भी खाते हैं, जैसे शेर खाता है, मांस खाने वाला मांसाहारी। उसके अलावा सब कुछ, ये सब कुछ ये नहीं पत्थर खा लेगा, टेबल खा लेगा, नहीं। सब कुछ का मतलब होता है वेज एंड नॉन वेज, मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है चीजें और जो मांस वगैरह खाते हैं। तो सब कुछ का मतलब वेज प्लस नॉन वेज, जो ये खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्व का मतलब होता है सब कुछ, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप लोग सब सुबह रोज बोलते हैं सर्वे सन्तु निरामया, वो यही सर्व शब्द है, ठीक है। सर्व मतलब सब कुछ। अब आगे तेरा साग खाने वाला, साग होता है बेटा पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तु, जैसे हमारे फल हो गए, हमारा जो अनाज हो गया, और हमारे जैसे हम पालक या मेथी होते हैं कच्चे ही खा लेते हैं पत्तों के रूप में। तो साग का मतलब होता है पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं, इनको जो खाता है उसको बोलते हैं शाकाहारी। जैसे कुछ लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल भी अंडा वंडा, तो वो शाकाहारी लोग हैं। जो अंडा भी साथ में खाते हैं, कई बार मांस वगैरह भी ले लेते हैं साथ में, और खाना तो भोजन दाल चावल वो सब खाते हैं, उनको हम बोलेंगे सर्वाहारी, ठीक है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जैसे जानवर लगा लो, शेर लगा लो, खाता ही मांस है, ठीक है, उनको बोलेंगे हम मांसाहारी। कौवा कैसा जानवर है बताइए? बताओ। वो रोटी भी खाता है, वो मांस भी खाता है, चूहे को, मरे हुए चूहे को खा जाता है, तो सर्वाहारी। बिल्ली कैसा जंतु है बताइए? समझ आ गया? आप सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? साग समझ में आ गया क्या होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं आप लोग खाते हो ना सारे? और वैसे भी साग तो बोल देते हैं ना, अरे साग कैसा बना है, वो साग मतलब वो इसीलिए नाम पड़ा है उसका, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम पेड़ पौधों वाली ही चीजें यूज करते हैं। आलू भी, टमाटर भी, पालक भी, जितनी सारी चीजें हैं पेड़ पौधों से प्राप्त हुई है, उसी से हम सब्जी बना रहे हैं, तो हम बोल देते हैं अरे साग बनाया है, साग बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद कर लेंगे अच्छे से, कल भी 10 करवा देंगे आपको।